गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई, टाइम हो रहा है इस समय 6:05 हो रहे हैं। तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद तैयार होकर फिर मिलते हैं क्योंकि कैब वाला भी आ जाएगा 6:30-7 बजे तक। ठीक है, मिलते हैं। चलो बाय बाय गाइस। पहले मैंने ब्लू वाली जैकेट पहनी थी, फिर अब मैंने ये वाली पहनी है मस्टर्ड कलर की। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें दिक्कत यह थी कि उसके अंदर अगर मैं वाइट पहनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब मैंने कहा यार आज फ्राइडे, अगर अंदर शर्ट भी पहनूंगा वाइट कलर की तो फिर वो सैटरडे संडे तक धोनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा करूँगा कि अगले हफ्ते वाइट शर्ट पहनूंगा, जाके 2 दिन चल जाए वो, है ना। तो ठंडियों में आपको पता है विंटर्स में क्या होता है कि एकदम धूप ज़्यादा आती नहीं है, तो फिर वही कपड़े सूखने की दिक्कत। बाकी वाला कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। कमेंट से बताना। कैब वाले की कॉल आ गई, अब कैब की तरफ निकल रहे हैं हम। अब कैब में बैठ के सीधा अब ऑफिस पहुँचेंगे। अभी मेरे से क्या हुआ कि मैंने ना अपने मैनेजर को इन्फॉर्म नहीं करा कि मैं 12:30 बजे की शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने ऐसे तो उसको बोल रखा है कि मैं करूँगा, अगर मेरे 3 दिन ऑफिस हो गए तो मैं 12:30 करूँगा। उसने बोल रखा है हाँ ठीक है, लेकिन मैं बताना भूल गया आज। तो मेरे को जो काम एलोकेशन होती है ना वो हो चुकी थी। तब उसका मेरे पे मैसेज आया कि राघव कौन सा पैटर्न कर रहे हो ऑफिस का। तब मैंने उसको लिखा कि 12:30 वाला। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो बस ये हो गया कि इन्फॉर्म करना भूल गया मैं उसे, लेकिन कोई नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने बोला कोई नहीं, आगे से सिर्फ बता देना कि 12:30 वाला कर रहे हो, बाकी तो कितने बजे वाला भी कर लो तुम पैटर्न। मैं ठीक है। तो अब कैब आ गई है, चलते हैं। बाकी हाँ, शूज़ मैंने ये वाले डाल रखे हैं। मेरे को ये वाले आउटफिट में ये वाले शूज़ सही लग रहे थे क्योंकि थोड़ा ना चंकी टाइप लुक आ रहा था। अब देखते हैं ऑफिस में जाके। कैब आ गई है, अब बैठते हैं। वो जा रही है अपनी कैब, ये पहुंच गए हम फाइनली। चलो कैब से ड्रॉप हो गया है। अब इतनी धूप हो रही है, ऊपर जाने का मन तो कर नहीं रहा। थोड़ा अच्छे से धूप ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आराम से ऊपर। ज़्यादा काम है नहीं है अभी, तो देखना पड़ेगा। अब तो लैपटॉप भी ऑन नहीं है, एक बार देख लेते हैं कितना काम है। ठीक है, तब तक धूप सेक लेते हैं। आज सैमसंग की तरफ भी कितनी भीड़ हो रही है ना। पहले 26 के टाइम में तो इतनी भीड़ थी भी नहीं, सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय ही हो रखी है। ये सैमसंग की बिल्डिंग और ये टेली परफॉर्मेंस की है। अच्छा हो गया लगता है। अभी कह रहे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। चलते चलते हमारा फेवरेट स्पॉट आने वाला है, जहाँ पे हम फोटोज क्लिक करते हैं। जहाँ फोटोज क्लिक होती है। तो चलो भाई चलो, लंच टाइम हो चुका है। हम अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था कैफेटेरिया में, तो यहीं पर बैठ के लंच कर लेते हैं। ये में परांठे और आलू हैं, तो बस गर्म ही है इसलिए मैंने ज़्यादा गर्म करे नहीं है। ऑफिस पूरा खाली है। बस सारा काम निपट चुका है। इस समय टाइम क्या रहा होगा, मुश्किल से टाइम हो रहा है आपका 4:30। और मैं एक तो लेट आया था 9:30 बजे तक का टाइम। अब वही 4.5 घंटे बस अब मस्ती ही है। या तो घूमो फिरो या मस्त करके फ़ोन में अब फ़ोन चलाओ या लैपटॉप चलाओ। अरे मोहिनी, तेरा तो 7 बजे निकल जाएगी तू। नहीं मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। अब हैंगर चले जाइए, जल्दी चले जाएगी तू। आ गए हैं हम, रात हो गई है। बैठ फ़ोन चलाते चलाते। हाथ में क्या है, राशन। यस, लॉट्स ऑफ राशन। खाने पीने का, एक वेज और एक नॉन वेज। हाँ भाई, वेज वाले छी अच्छे होते हैं वेज वाले, एटलीस्ट नॉन वेज वाले भी तो अच्छे होते हैं। छी, बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार। नॉन वेज वाले सबसे अच्छे होते हैं। नॉन वेज वाले हरामी होते हैं ना वो, क्योंकि वेज वाले में से भी खा सकते हैं। नहीं, इसीलिए वेज वाले सबसे सुअर होते हैं। एक तो पाप भी करते हैं, फिर वेज खा के सोचते हैं हमारे पाप सारे धुल जाएंगे। हमको ये तो पता है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं, हमको ये पाप भी कर रहे हैं, हमें गिल्ट नहीं रहेगा, है ना। हाँ, कुछ तो पाप कम हो मेरी जिंदगी से। राशन तो दिखा, राशन तो दिखा। हमारे सारे राशन एक साइड ही हैं भाई। हमको लोग ऐसे चलते हुए देख रहे होंगे जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। वी आर द व्लॉगर। सौरभ जोशी का अगला टक्कर हम ही है ना।
यस ऑब्वियसली राजा, उसमें बोलने वाली बात क्या है इसमें? फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट लिया आपने, कैसा लग रहा है? मत पूछ, कमर भाई इतना सारा ही तो खाना और ऊपर से तो ये पूछ रहा है, और ये कोट पहन जो कितना हेवी है। अब वही है ना कि बुढ़ापा जल्दी इंसान को लग जाता है। क्या करूँ यार, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है मेरे को। हो ही जाता है वो, मर्ज नहीं है मेरे पास। 40 साल की उम्र में ऐसा होता है। ये देखो लाइट भी बंद कर दी, क्या हम क्या, अरे मजदूरी खत्म गाइस, अभी रिलैक्स पे जा रहे हैं, रिलैक्स जोन पे। रिलैक्स में ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 9:15 के, 9:45 की, 9:30 तक नीचे पहुंच जाएंगे। प्रेस कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब भूतिया सोसाइटी में होंगे जैसे। देखना जरा, कोई भी नहीं है, सब खाली पड़ा है। हाँ हमारे फ्लोर पर तो लाइट भी बंद थी। कौन ही रहेगा, यही तो हम मजदूर हैं। आज हम इंस्टा की रील बनाने में थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, घर जाके थोड़ा और रिकॉर्डिंग But guys, go and check और प्लीज और खोल इसको पहले। चल चल बाहर, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। नाइस। आज हमने बहुत सारी इंस्टा वीडियोस बनाई है, तो गाइस गो एंड चेक और प्लीज बहुत सारे लाइक कमेंट देना। भाई जब से बारिश हुई है वही नहीं, तब से मौसम कितना साफ हो गया ना, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। वो है एडवांट। अब अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, हाँ तो जैसे मैं बता रहा था वो ना एडवांट है, वहाँ पर सारे ना क्लब्स एंड ऑल सब उसके अंदर ही है। ऑफिस करने के बाद जैसी सैलरी आई सबसे पहले हम वहीं जाते हैं। क्लब में उड़ा दो। हमारे इधर क्या है, हमारे इधर कुछ नहीं है, हमारे इधर एक चाय जो अच्छा है बस, बाकी कुछ नहीं है ना। धन्यवाद भाई। फाइनली भाई कि ये रात को तो ऐसा लग रहा है मैं कितने टाइम बाद आ रखा हूँ ना। ये हमारा रिलैक्स जोन। ऑफिस के बाद साइबर हफ्ते में तो साइबर घूमने से जाता है। ये सारे जितने दिख रहे होंगे टेलिस वाले आते हैं ज़्यादा। ये 9 बजे के आसपास इनकी ब्रेक टाइम होती है, इनका ना शेड्यूल रहता है ब्रेक। जैसे एक ले लेंगे 7:30 बजे लेंगे, 9:30 बजे या 9 बजे, फिर सीधा एक मिलेगा 2:30 बजे। इनकी ग्रेवयार्ड शिफ्ट चलती है, हमारी चलती है यूके शिफ्ट। और ये है हमारे रिलैक्स जोन का दादा। ओह हाँ आजा। इसके नाम तो क्या रखा ब्लॉग में, कोई दिक्कत ना हो। विशाल। तो अगर ये रहा विशाल। हाँ भाई, विशाल पप्पू। देख। आजा आजा। उसे पता चलेगा कैमरा। बाहर से एक राउंड मार के आ गए हैं। अब कैब का टाइम होगा, जैसे ही कैब के लिए हम नीचे बोर्ड करेंगे। आज पता क्या, आज ज़्यादा काम नहीं था, काम निपटा लिया था, लेकिन फिर वही है कि थोड़ा ना मैनेजमेंट आ रही थी, क्योंकि ऊपर रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। फिर नीचे भी हम गए नहीं, नीचे हम एक ही बार गए थे, कि थोड़ा ना धूप हो रही थी, मैंने गर्म से जैकेट पहन रखी थी, फिर उसके चक्कर में बाहर में गया नहीं। तो वही है बस। तो फिर इंस्टाग्राम के रील शूट करने लग गए थे, फ़ोन करने लग गए थे किसी को, तो फिर वही है थोड़ा वहीं पर बातचीत हो गई, तो व्लॉग शूट ज़्यादा हो नहीं पाया, बस जितना है उतना ही हमने रिकॉर्ड करा। आई थिंक सुबह से शायद मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था शाम को जाते हुए। बस ठीक है, अब तो फिर घर ही है, कर 2 दिन तो छुट्टी है, 2 दिन तो घर का ही ब्लॉग आएगा, या फिर कुछ रील डाल शॉर्ट्स डाल दूँगा, वरना फिर ऑफिस का तो वही है। ठीक है, बाकी आउटफिट बताओ कैसा लग रहा है गाइस? बढ़िया है ना? ये जैकेट मेरे को मेरे बर्थडे पे मिली थी, आउटफिट तो सेक्सी। चलो फिर मिलते हैं कैब में बैठ के, बाय। भाई 9:30 में पता क्या होता है, कैब 5:30 में वहाँ लगती है और 9:30 में यहाँ। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि यहाँ लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि अगर यहाँ से दिख रहा हो तो सारा ही खाली पड़ा हुआ है। मुश्किल से 3-4 कैब्स होंगी। अपनी कैब्स ढूंढते हैं, एक बार बैठ जाएँ उसमें, फिर आराम से घर निकलेंगे यार। थोड़ा ना थक भी गए, तो फ़ोन चला के भी, और थोड़ा बाहर भी गए थे तो उसमें भी थक गए। चलो
बैठते हैं, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लगेंगे यहाँ से भी। बस ये है कि दिन में क्या होता है कि 5:30 के आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। इस टाइम पे ट्रैफिक हमको ना के बराबर मिलेगा, तो आराम से घर पहुँच जाएंगे। चलो भाई, आज मेरे साथ इतनी गजब की चीज़ हुई ना। हमारी कैब देखी थी उन्होंने, डिज़ायर, इतनी छोटी कैब, और वो था गार्ड रूट, तो सबसे आगे गार्ड बैठ रखा था। अब फीमेल पैसेंजर का लास्ट ड्रॉप था तो गार्ड रूट था। भाई हम तीनों जने ऐसे बैठ रखे थे पीछे चिपक के एकदम। भाई हालत ख़राब हो गई भाई, कमर कुमर पूरी दर्द हो रही, पाँव दर्द हो रहे हैं। और आज सबसे बड़ा पोपट क्या हुआ मेरे साथ, कल मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो फ्लो ज़्यादा था, नॉर्मल फ्लो था, फ्लो ज़्यादा नहीं नॉर्मल। तो घर पे क्या होता है ना, आलस सा रहता है, तो ज़्यादा काम करने का मन करा नहीं, तो आलस के चक्कर में अपना काम तो निपटाना था, तो लेट हो गई मुझे काम करते करते। तो इसीलिए उसी चक्कर में मैंने आज ना ऑफिस चले गया। तो मैं एक तो मैंने कहा व्लॉग भी शूट हो जाएगा। जाने का मेन मेरा मोटिव यही था कि थोड़ा ना ऑफिस में बैठ के काम जल्दी निपट जाएगा। और आज दिक्कत क्या हुई, सबसे बड़ा पोपट ये हो गया कि आज था महीने का एंड, ठीक है, और तो हमारा इन्वॉइसेस जितने भी आते हैं ना सारे एक बारी में क्लियर करने पड़ते हैं। तो आज सारा काम उन्होंने दिया नहीं, मैनेजमेंट ने। अबे भाई काम निपट गया मेरा 2 घंटे में, और तब से मैं बस ऐसे ही फिर रहा हूँ बस। अब घर आने के लिए मैं घर आ सकता था, लेकिन फिर वही है कि ज़्यादा पैसे लग जाते, कैब करो ये करो। मैं इतना परेशान घर बस बैठा हुआ हूँ, कभी कुछ कभी रील के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बातें कर रहा हूँ। इतना बोरियत। और ऊपर से ये अभी कैब का ड्रामा कि एकदम चिपक के आए। भाई आज तो सच में हालत ख़राब हो गई है। बस इसी खुशी में सैलरी भी आई है, तो इसी खुशी में मैंने अपने के लिए चिकन बिरयानी ला के रख रखा हूँ। बस घर जाऊँगा, हाथ मुँह धो के चिकन बिरयानी खाएं, तो जाके थोड़ा अच्छा भी लगे। थक गए भाई आज तो। सोसाइटी ऐसे सुनसान बन रही है, बिल्कुल खाली। टाइम इस समय ज़्यादा हुआ भी नहीं है। टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ आपके 10:30, और अभी से ही सोसाइटी पूरी खाली है। क्योंकि ठंड का टाइम है, सब लोग घर के अंदर भी चले गए कि आराम से कंबल कुंबल के अंदर बैठे। ठीक है, हम भी घर जाके खाते हैं पीते हैं, हम भी सोते हैं। 2 दिन की छुट्टी है तो अब बस आराम ही आराम है। थक गए गाइस। भाई कुछ भी बोलो, ऑफिस की थकान एक चीज़ से मिट गई मेरी, भाई ये देख के। बिरयानी ला रखा हूँ अपने के लिए, एक बार बिरयानी खा लेता हूँ आराम से, उसके बाद सो जाऊँगा। बहुत एक तो थकान हो रखी है, कल सैटरडे भी है तो आराम से उठेंगे। कम से कम नाना करके भी 9 नहीं 10-11 बजे तक उठेंगे। फिर उसके बाद दाल चावल बनाएंगे अपने के लिए। सोच तो भी ये रखा है, वरना कल देखते हैं दिन में क्या बनाते हैं, लेकिन पहले भाई बिरयानी।